नमस्ते सभी को। आज 22 जनवरी है और आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, क्या है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को मिला है छठा स्थान। अब ये इंडेक्स है क्या और कौन जारी करता है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन है। क्या है? वार्षिक मूल्यांकन। जिसे कौन जारी करता है? जिसे हांगकांग में स्थित पैन एशियन सलाहकार संस्था, कहाँ? हांगकांग में स्थित पैन एशियन सलाहकार संस्था डेजनसिरा एंड एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? डेजनसिरा एंड एसोसिएशन। ठीक है। यह सूचकांक मुख्यतः 8 पिलरों पर टिका हुआ है। तो ये 8 पिलर कौन से हैं? 8 पिलर का मतलब 8 इसके पिलर है जिसके ऊपर एक कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कौन से है? वो है, कहाँ गए? राजनीतिक जोखिम, व्यवहारिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कर नीति, क्या? कर नीति, फिर अवसंरचना, ठीक है, कार्यबल, नवाचार, इन सब के आधार पे ये एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है छठा स्थान। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के किन राज्यों को बने हुए 54 साल पूरे हो गए हैं? तो इसमें है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है। राज्य बनने के 54 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, राज्य बनने के 54 साल पूरे हो गए। किन राज्यों के? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के। यह दिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन अधिनियम 1971 को लागू होने की याद दिलाता है। ठीक है, जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रशासनिक ढांचे को नया रूप मिला था। तो हाल ही में किन राज्यों के 54 साल पूरे हो गए? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने रिटायरमेंट लिया है? नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट लिया। अपने कार्यकाल में इन्होंने अंतरिक्ष अभियानों में असाधारण योगदान दिया। ठीक है, तो किसने रिटायरमेंट लिया? अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने, जो कि कहाँ की अंतरिक्ष यात्री है? नासा की। वर्ष 1998 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में हुआ था। शुरुआती दिनों में इन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अभियानों में कठोर प्रशिक्षण किया। ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना? कौन सा देश बना? तो भारत और यूएई ने नई दिल्ली में शेख मोहम्मद बिन नहायान की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति समझौते पर साइन किए। इस समझौते के साथ यूएई कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया। ठीक है, तो कौन बन गया? यूएई बन गया। किसके बाद बन गया? कतर के बाद। पहला कतर, दूसरा यूएई। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी पर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी? किसने? महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी पर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने बेम्बला नदी पर, किस पर? बेम्बला नदी पर 4775 करोड़ रुपए की एक बड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। ठीक है। महिमा नाम की एक नई विदेशी रोजगार कंपनी, किस नाम की? महिमा नाम की एक नई विदेशी रोजगार सुविधा एजेंसी की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके साथ साथ, किसके साथ साथ? बेम्बला नदी पर 4775 करोड़ रुपए की एक बड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नमो बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया? क्या? नमो बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो नमो बुक फेस्टिवल का उद्घाटन नई दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन किया। कहाँ किया? दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, कौन केंद्रीय मंत्री? जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है,
यहाँ पीएम मोदी के जीवन पर आधारित 450 से अधिक पुस्तकें दिखाई गई। तो ये आज के करंट अफेयर थे। हम मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।